हरियाणा राज्य के सिरसा में रामानगरिया रानिया रोड तारा बाबा की कुटिया में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा श्री गुरु शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है और आज 29 फरवरी मतलब 5वें दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। यह 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 25 फरवरी से 2 मार्च 2024 तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज की कथा में गुरुजी ने इन उपायों की जानकारी दी है। रात्रि में 9:15 पर घर पर ही किया जाने वाला एक विशेष उपाय, साथ ही गुरुजी ने आज जीवन में किन 3 पर हमें हमेशा विश्वास बनाए रखना चाहिए उसकी जानकारी दी है। साथ ही गुरुजी ने आज भोलेनाथ के भक्त की 3 विशेषताएं बताई हैं। भाई कौन सी है, इसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। आज 29 फरवरी सिरसा हरियाणा की श्री गुरु शिव महापुराण कथा के 5वें दिन की कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। पिछले वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था जिसके कुछ लोगों ने सही उत्तर दिया है। उनके नाम आपको अभी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। हमने प्रश्न किया था दुर्गा सप्तशती के रचयिता कौन है, तो इसका सही उत्तर है ए महर्षि मार्कंडे। आप देख सकते हैं जिन्होंने सही उत्तर दिया उनके नाम आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, दुर्गा चालीसा के रचयिता कौन है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ए महर्षि मार्कंडे, बी देवीदास, सी कालिदास। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट बॉक्स के जरिए भेज सकते हैं। सही उत्तर जो देंगे उनके नाम हम आपको कल के वीडियो में दिखा देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, अगर आप घंटों माला पकड़ के बैठे हो, भगवान का नाम जाप मंत्र जाप कर रहे हो या फिर कोई पूजन कर रहे हो, पर तुम्हारे मन में चित्तवृत्ति में परमात्मा नहीं है, आप पूजन तो कर रहे हैं, भगवान का मंत्र जाप तो कर रहे हैं, पर आपका ध्यान कहीं और किसी और चीज में लगा हुआ है, ऐसे में आपको भगवान की शरणागति प्राप्त नहीं होती है। बल्कि आप एक लोटा जल लेकर शिवालय जा रहे हैं और भोलेनाथ के मंदिर पर जाकर लोटा का जल शिवलिंग पे अर्पित करते समय आप एक क्षण के लिए भी भोलेनाथ के हो गए, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप भोलेनाथ के हो गए तो भोलेनाथ भी आपके हो गए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आपको भोलेनाथ के मंदिर में बहुत देर तक माला पकड़ के बैठने की जरूरत नहीं है। आपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया, बाबा से अपनी बात बोल दी, नंदीश्वर के कानों में अपनी कामना बोल दी और घर आ गए। बस इतना ही बहुत है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। लीची जी पत्र लेकर आई जिसमें लिखा, मेरी बेटी जो 3 वर्ष की थी उसे बुखार आया, हमने डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर को कुछ समझ में नहीं आया, उसको कई प्रकार की बीमारियां होती चली गई, धीरे धीरे पेट में तकलीफ होने लगी, बीमारियां बढ़ती ही चली गई। हमने दिल्ली में जांच कराई तो डॉक्टर ने ब्लड कैंसर बता दिया। 9 महीने इलाज करवाते करवाते हम थक गए पर आराम कहीं से नहीं मिला। इसके बाद फिर हॉस्पिटल में ही झाड़ू लगाने वाली ने हमसे कहा कि आप सीहोर का रुद्राक्ष बुलवा लो। हमने किसी परिचित से सीहोर का रुद्राक्ष बुलवा लिया। रुद्राक्ष वाला जल शिवलिंग पर चढ़ाकर थोड़ा सा प्राप्त करके एक एक बूंद बेटी को देना शुरू किया। मैंने पशुपतिनाथ व्रत भी किया। मेरी बेटी आज पूरी तरीके से ठीक हो चुकी है। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, माता लक्ष्मी को लोग रोज अपने घर में बुलाना चाहते हैं, माता सरस्वती को लोग रोज अपने घर में बुलाना चाहते हैं, पर दुर्गा भवानी को 9 दिन बैठाकर आखिरी में उन्हें छोड़कर आ जाते हैं, क्योंकि माता के नियम बहुत बड़े पक्के होते हैं। फलार करना है, जोत जलाना है, जगराता करना है, भवानी को मनाना है, और जब 9 दिन में माता खुश होकर चली जाती हैं तो भोलेनाथ कहते हैं पूरे साल में 9 दिन जो माता जगदम्बा भवानी को दिल से भज लेता है वह उसके साल भर की व्यवस्था करके चली जाती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। रुचि अग्रवाल जी पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, 4 महीने पहले मेरे मामा जी को जहरीले जानवर ने काट दिया, जिसकी वजह से मामा जी का लीवर और किडनी ने कार्य करना बंद कर दिया। मामा जी मौत के मुंह में पहुंच गए। तब किसी रिश्तेदार ने हमें फ़ोन में बताया कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल है। 1 लोटा जल रोज शिवलिंग पर चढ़ाओ और वह उन्हें देना शुरू करो। और सीहोर वाले महाराज ने रात्रि के 9:15 का एक उपाय बताया है, वह करो। परिवार के एक व्यक्ति से हमने सीहोर का रुद्राक्ष बुलवाकर उसका जल शिवलिंग पर चढ़ाकर मामा जी को देना शुरू किया और 3 दिन तक उपाय करने के बाद उनके शरीर ठीक होना शुरू हो गया और आज वह पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। अब रात्रि में 9:15 का जो उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने आज पत्र के माध्यम से बताया है, वह उपाय जो गुरुजी ने अपनी पिछली कथा में बताया है वह इस प्रकार है। कितना ही व्यक्ति बीमार हो गया हो, उसे रात्रि के 9:15 का जो पूजन है, अगर उसका जल बीमार व्यक्ति को दे दिया जाता है तो वह कितना ही बड़ा रोग से ग्रसित हो, कितनी ही बड़ी बीमारी उसे घेरे हुए हो, उसे दवाइयाँ कार्य करना शुरू कर देती हैं और व्यक्ति शीघ्र ठीक होकर घर आ जाता है। इस उपाय के अंतर्गत आपको अपने ही घर के शिवलिंग पर या फिर शिवालय में जाकर, मतलब आप यह उपाय जहाँ पर आपको बन सके वहाँ पर आप कर सकते हैं, पर यह उपाय आपको एक विशेष समय में करना होता है।
यह उपाय आपको रात्रि के 9:15 पर करना होता है। रात्रि को 9:15 पर आपको आंवले का जल का शिवलिंग पर अभिषेक करना है। आंवले के जल से शिवलिंग पर अभिषेक करते समय आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम स्मरण करना है और थोड़ा सा जल प्राप्त करके, भले ही 1 चम्मच या कुछ बूंद प्राप्त हों, वह जल प्राप्त करके उस व्यक्ति को दे दिया जाता है जो बीमार होता है। अगर आपको आंवला ना मिले तो आप आंवले की जगह आंवले के वृक्ष की पत्तियों का भी उपयोग कर सकते हैं और उस आंवले की पत्तियों को कलश में डालकर वह जल शिवलिंग पे अर्पित करके थोड़ा सा जल प्राप्त कर सकते हैं। यह उपाय जब व्यक्ति वेंटिलेटर में पड़ा हो या फिर हॉस्पिटल में हो, बहुत अधिक बीमार हो, तब किया जाता है। और यह उपाय आप कभी भी किसी भी दिन रात्रि के 9:15 में कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शास्त्र कहता है पुरुष को ओम नमः शिवाय बोलना चाहिए, स्त्री को नमः शिवाय ओम नमः शिवाय इस प्रकार से बोलना चाहिए। और स्त्री और पुरुष दोनों बोलना चाहते हैं तो वे दोनों श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। महेंद्र कुमार जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, कुछ परेशानियों की वजह से मैं डिप्रेशन में चला गया। जीवन समाप्त करने का ख्याल आता था। मेरी सासू माँ ने मुझे शिव महापुराण कथा सुनने को कहा। मैंने मोबाइल पर थोड़ी सी क्लिप देखी। 4 मिनट की क्लिप से ही मुझे ऐसा बल और ऊर्जा मेरे अंदर आई कि जीवन में मुझे आगे बढ़ने की आस जागी। मैं स्वस्थ भी हो गया और बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मैं मेहनत करने लगा हूँ। जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास करता हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए, सारी समस्या का हल एक लोटा जल। 1 लोटा जल बदलेगा हमारा कल। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा है। इतनी अच्छे लाइंस देने के बाद आज गुरुजी ने कथा के दौरान एक और नई लाइन सभी को बताई है, जो कि इस प्रकार है, आएगा दुख तो उसे टालेंगे, आएगा दुख तो उसे टालेंगे, हम महादेव के भक्त हैं, महादेव ही हमें संभालेंगे। आपको इनमें से कौन सी लाइन पसंद आई? आप अपने मनपसंद लाइन को अभी कमेंट बॉक्स के जरिए टाइप करिए, ताकि जिसे पढ़कर हमें और अन्य लोगों को आनंद की अनुभूति हो। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। सुशीला आनंद जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरा बेटा 6 वर्ष का था, तब से उसे शुगर की बीमारी थी। उसके लिए बीमारी श्राप बन चुकी थी। डॉक्टर ने उसे सिर्फ 2 रोटी खाने को कहा था और बाकी उसे कुछ नहीं दे सकते थे, क्योंकि बहुत हाई शुगर थी। दिन में 6 बार इंसुलिन देना पड़ता था। इतना कम खाना खाने के बाद भी उसका इंसुलिन देना पड़ता था। उसको 15 से 20 दिन आईसीयू में भर्ती रहना पड़ता था और इंजेक्शन लगते थे, क्योंकि उसकी शुगर हमेशा 550 से नीचे नहीं आती थी। डॉक्टर ने बोल दिया था कि 2 रोटी से अब उसकी 1.5 रोटी कर दो। इसके बाद डॉक्टर ने उसकी 1 रोटी कर दी। मेरे बेटा ने 6 साल तक नर्क वाला जीवन जिया है। उसे अगर चोट भी लग जाती थी तो वह कभी ठीक नहीं होती थी। फिर हम किसी डॉक्टर के पास गए और वहाँ के एक कंपाउंडर ने हमें सिहोर वाले महाराज की कथा को सुनने को कहा। बेलपत्र वाला उपाय बताया। हमने कथा सुनना शुरू किया। बच्चे को बेलपत्र खिलाना शुरू किया। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल भी पिला देती। जहाँ बार बार हम हॉस्पिटल के चक्कर लगाते थे, अब हम रोज मंदिर जाना शुरू किया। 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र चढ़ाती और वह उसे दे देती। और ऐसा करते कुछ दिन हुए। उसके बाद हमने जाँच कराई तो डॉक्टर ने कहा अब इसकी शुगर 200 आ गई है, इंजेक्शन की भी जरूरत नहीं है। अब मेरा बेटा पूरा पेट भर के भोजन ग्रहण करता है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। मंजू सोनी जी पत्र लेकर आई, जिसमें लिखा, जो जो मैंने बाबा से मांगा सब बाबा ने मुझे प्रदान किया। मेरे यहाँ एक राधा नाम की लड़की कार्य करती थी, जिसका बेटा बोल नहीं सकता था। लोग उसे गूंगा बोलते थे, क्योंकि उसकी वाणी नहीं थी। वह मेरे पास आकर बोलती कि मेरा बेटा बोल नहीं सकता है। पर जिस दिन आपकी कथा सुनना शुरू किया, मैंने उसे बताया कि रोज 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाकर बेलपत्र चढ़ाकर बेटे को खिलाना शुरू करो। पर उसने कहा, मैं झाड़ू पोछा करती हूँ, मेरे पास इतना भी समय नहीं रहता है, मैं कैसे मंदिर पहुँच जाऊँ। आप मेरे लिए जल चढ़ाकर बेलपत्र लाकर मुझे दे सकते हैं क्या? मैंने उसे यह बेलपत्र और जल देना शुरू किया। उसका विश्वास नहीं था, पर बाबा की कृपा से उसका बेटे की आवाज़ आ गई है। उसी का आभार व्यक्त करने हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव जी का जो भक्त होता है वह सभी से थोड़ी दूरी बनाकर अपनी मस्ती में मस्त रहता है। उसके 3 विशेषताएं होती हैं। शिव का भक्त ने अगर त्रिपुंड लगाया है तो वह अपने मस्तक में किसी को हाथ नहीं लगाने देता है। दूसरा, शिव का भक्त कभी भी निगाहें नहीं मिलाता है, वह हमेशा नीचे निगाहें करके बैठा रहता है। तीसरा है, शिव का भक्त अपने पास कभी किसी को आने नहीं देता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, उपवास में भोजन करते हो या फिर छोड़ते हो? छोड़ते हो ना। इसके बाद गुरुजी ने कहा, भोजन नहीं करोगे तो क्या उपवास माना जाएगा? भोजन छोड़ देने से क्या उपवास माना जाता है? आपने भोजन तो छोड़ दिया, पर आपने झूठ बोलना नहीं छोड़ा, गाली देना नहीं छोड़ा, अपशब्द बोलना नहीं छोड़ा, ताने देना नहीं छोड़ा, आड़ा टेढ़ा बोलना नहीं छोड़ा। तो ऐसे में आपके व्रत कभी भी मान्य नहीं हो सकता। भले ही आप कितना व्रत रख लो, कितना ही भूखा रह लो।
शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आप किसी का दिल नहीं दुखाते हैं, किसी को कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, किसी को धोखा नहीं देते हैं, तो आप भूखे रहने की भी आपको जरूरत नहीं होती, भगवान आपका व्रत स्वीकार कर लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप सभी को 3 पर हमेशा विश्वास बनाए रखना चाहिए। जो आपने गुरु से मंत्र लिया है, गुरु मंत्र लिया है, आपको अपने उस गुरु पर हमेशा भरोसा बनाए रखना चाहिए। गुरु कभी गलत नहीं हो सकता, इस प्रकार से आपका विश्वास हमेशा अपने गुरु पर होना चाहिए। दूसरा, जिस शंकर पर आप रोज 1 लोटा जल चढ़ा रहे हो, उस पर भी आपको पूरा विश्वास रखना चाहिए कि यह जल औषधि का कार्य करता है और मेरे जीवन का कल्याण करने का कार्य करने वाला होता है, ऐसा विश्वास होना चाहिए। तीसरा, आपको अपने माता पिता भले ही वह गाली दें, अपशब्द बोले, आड़ा टेढ़ा बोले, पर आपको हमेशा उन पर विश्वास रखना चाहिए। उनके प्रति आपका विश्वास हमेशा दृढ़ होना चाहिए, क्योंकि वह आपके लिए कभी गलत नहीं सोच सकते। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल रेवाड़ी की शिव महापुराण कथा की जानकारी देते समय हमने आपको कल कहा था कि यह कथा 19 से 25 मार्च तक होगी, पर होली होने की वजह से यह कथा सिर्फ अब 5 दिवसीय होगी, जो कि 19 से 23 मार्च 2024 तक चलने वाली है। इस वीडियो में बताया गया उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो ये प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको थोड़ी सी भी उपयोगी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।